अब हम लोग जल्दी से समझते हैं कि लॉबिंग क्या होता है, ताकि हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। लॉबिंग एक ऐसा पेड एक्टिविटी है जिसमें एडवोकेसी वेल कनेक्टेड प्रोफेशनल्स अक्सर लॉयर्स को हायर करते हैं ताकि वो कांग्रेस में स्पेसिफिक लॉज के लिए आर्ग्यूमेंट कर सकें। ये लॉबिस्ट इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। वो लॉ मेकर्स को समझाते हैं कि उनके क्लाइंट्स क्या चाहते हैं और क्लाइंट्स को बताते हैं कि लेजिस्लेटिव हर्डल्स क्या हैं। इसके दो मेन तरीके हैं, इनसाइड लॉबिंग जिसमें लेजिस्लेटर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और आउटसाइड लॉबिंग जहां पब्लिक ओपिनियन और मीडिया के जरिए प्रेशर बनाया जाता है। इस इंडस्ट्री में हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड होते हैं, जिसमें सबसे बड़े स्पेंडर्स कॉरपोरेशंस होते हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रिवॉल्विंग डोर्स की है, जहां फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल प्राइवेट लॉबीस्ट बनकर हाई सैलरी लेते हैं। क्रिटिक इसे ब्राइबरी या इन्फ्लुएंस पेडलिंग कहते हैं, क्योंकि ये एलीट ग्रुप्स को ज़्यादा पावर देता है। हालांकि अमेरिकन कोर्ट्स इसे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत फ्री स्पीच मानते हैं। तो अब हम लोग लॉबिंग का मतलब समझ गए हैं, तो अब समझते हैं वॉशिंगटन में अब दोस्ती से ज़्यादा लॉबिंग बोल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में इन्फ्लुएंस पाने के लिए इंडिया के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज़्यादा खर्चा किया है। पाकिस्तान ने $5 मिलियन खर्चा करके ऐसी लॉबिंग फर्म्स को हायर किया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कॉन्फिडेंस और एसोसिएट से जुड़ी हुई हैं, जैसे सीडेन लॉ एलएलपी और ऑर्चिड्स एडवाइजर्स। इसका असर सीधा देखा जा रहा है पाकिस्तान और यूएस टैरिफ की तरफ, जहाँ पे वो 29% से कम होकर 19% हो गई है, जबकि इंडिया पर यही टैरिफ 50% तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, इस लॉबिंग के वजह से पाकिस्तान ने यूएस के साथ एक $500 मिलियन का नेचुरल मिनरल डील भी साइन कर लिया है। जहां बाइडेन के 4 साल के टेन्योर में एक फ़ोन कॉल तक नहीं हुई थी, वहां ट्रंप ने इस साल 2 बार पाकिस्तानी लीडर्स को वाइट हाउस में होस्ट किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के करीबियों को लार्ज अमाउंट में पैसा देकर पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक्सेस पाया है, बल्कि अपने बड़े फ़ायदे भी निकाले हैं।